Hello students, question number 18 from JEE Main 2023, 30th January, shift 1. The question is, among the statements S1 and S2, ये दो statements हमें given है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों का सेम है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में, एंड सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ डिफरेंट है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो यहाँ पर हमको बस यही पता करना है कि दोनों में से कौन सा टोटोलॉजी और कौन सा नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं फॉर S1. ठीक है, फॉर S1 हम क्या करते हैं कि एक कॉम्बिनेशन लेते हैं कि मान लेते हैं कि P जो है वो फॉल्स है, Q ट्रू है एंड R इज़ फॉल्स. ठीक है, इस तरीके से हम एक एग्जांपल लेते हैं. तो देखो होगा क्या कि सबसे पहले इस वाले स्टेटमेंट की बात करूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि P और Q इम्प्लाइज R. ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है. तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो P और Q की बात करें तो P और Q में से एक ट्रू है, यानी कि ये तो ट्रू हो जाएगा. ट्रू इम्प्लाइज R जो है हमने फॉल्स लिया है, तो यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, तो R इम्प्लाइज फॉल्स अगर होता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. उसके बाद हम सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें मतलब P इम्प्लाइज Q की, तो P इज़ है ना, दिस इज़ फॉल्स एंड P इज़ ऑल्सो फॉल्स, तो ये हो जाएगा ट्रू. और अगर ये ट्रू हो गया तो ये हो जाएगा क्या, दिस डबल इम्प्लाइज ट्रू, है ना. बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पे अगर एक फॉल्स और एक ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट हमें फॉल्स मिल जाता है. तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स आ रहा है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो टोटोलॉजी तो नहीं है. फिर अगर हम सेम वे में सेकेंड S2 की बात करें तो हम S2 के लिए अगर P को मैं ले लेता हूँ T. ठीक है, P हम ले लेते हैं, P इक्विवेलेंट टू T ले लेते हैं, यानी कि ट्रू ले लेते हैं. Q को हम फॉल्स ले लेते हैं और R को हम लोग फिर से फॉल्स ले लेते हैं. कुछ इस तरीके से अगर एग्जांपल ले लेते हैं फिर से, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर बात करूँ तो इनमें से हमने सिर्फ इसको ट्रू और फॉल्स चेंज किया है, बाकी ये तो फॉल्स ही है. तो यानी कि फर्स्ट ये वाला पेयर जो है फॉल्स आएगा. ठीक, अब ये फॉल्स आ चुका है. उसके बाद हम बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो यानी कि अगर इसको ट्रू प्रूव कर दिया तो हम देखते हैं, चलो है ना, स्टार्ट करते हैं. तो ये P जो है हमने क्या लिया है, ट्रू लिया है. और Q R जो है फॉल्स है, तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स होगा, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो गया क्योंकि सेकंड फॉल्स है ना. तो ये फॉल्स हो जाएगा. और है ना, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इस पूरे स्टेटमेंट को यहाँ पर. तो देखो ये हो जाएगा कि P हमारे पास है ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स. ठीक है, ये फर्स्ट है. और Q इज़ फॉल्स इम्प्लाइज R विच इज़ फॉल्स. ठीक है, तो फर्स्ट ये वाला स्टेटमेंट इसकी बात करें अगर तो ये तो ट्रू हो जाएगा, बट ये फॉल्स हो जाएगा. तो अगर इस पूरे की बात करें तो ये ट्रू हो जाएगा, यानी कि फॉल्स डबल इम्प्लाइज ट्रू, इस तरीके से आ जाएगा. और फिर से एक स्टेटमेंट ट्रू और एक स्टेटमेंट फॉल्स अगर है तो फाइनली रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा, यानी कि ये भी फॉल्स हो सकता है. तो ये टोटोलॉजी तो हो ही नहीं सकता. यानी कि S1 एंड S2 बोथ आर नॉट, है ना, टोटोलॉजी. ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा. थैंक यू.